रुका हो, कुछ लोग रह गए हो, क्योंकि समय का अभाव है, ज्ञापन देने का और मीडिया का टाइम 2 बजे का रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा मीटिंग लेट भी शुरू हुई है, तो इसलिए माफी चाहेंगे शायद कोई बोलने से रह गया हो। तो मेरे कुछ बेनतियां हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। एक बात तो आप लोग ये बताइए कि हमारे पास अपनी बात मनवाने के 2 रास्ते हैं, एक राजनीति से मनवाई जाती है, दूसरी आंदोलन से मनवाई जाती है। राजनीति वाला दरवाजा बंद है, अब हमारे पास केवल आंदोलन का दरवाजा खुला है। आंदोलन जैसे हम लड़ते हैं, ज्ञापन दे दिया, 1 दिन का धरना दे दिया, इससे कोई सरकारें नहीं मानती। आंदोलन लड़ता पड़ता है आर पार का, और आर पार के आंदोलन में तकलीफें आती हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, जेलें मिलती हैं, लाठियां मिलती हैं। तो अभी कई मुद्दे हैं। कपास का तो आप सबको पता है कि 19 तारीख को कपास से आयात कर हटाया और 3 दिन के अंदर 1100 रुपये डाउन आ गया। अब की बार आप मोटे तौर पे मान के चलिए कि 1200-1500 MSP से कम मिलेगी, कम बिकेगी। उसके लिए लड़ने के अलावा दूसरा चारा नहीं है, और ये आपको टिक्का लगा के देखा गया है। अगर इस टिक्के ने रिएक्शन ना किया तो फिर 7 फसलें, दूध, मीट, फ्रूट, ये सारे आयात होंगे। अभी कपास का जो आंकड़े दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं है, और कपास की फैक्ट्रियों को घाटा पड़ता है। आप कपास से बने कपड़े का भाव देखिए, आप नॉर्मल कपड़ा भी लोगे तो 400 रुपये मीटर, और एक दुकान पे तो मैं गया, एक कपड़ा 1400 रुपये मीटर भी बताया खद्दर का। 1 किलो कपास में मेरे ख्याल से 4-5 मीटर कपड़ा तो बन ही जाता होगा। तो 1 किलो कपास से 4000 का, 5000 का कपड़ा बना लिया, 2000 का ही मानिए। भाई आवाज नहीं आनी चाहिए किसी के बीच से, आप उसकी बात नहीं प्लीज। 1 किलो कपास से 2000 से 5000 के बीच कपड़ा बना लिया तो घाटा कैसे हुआ? ये बहाने हैं, और उनके दबाव में आके अभी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल 0 आयात कर दिया। अगर ये टिक्के का आपने रिएक्शन ना दिया तो ये मानिए अगर सारी फसलों से टैरिफ हटेगा। ये पिछले 20 साल से मैटर चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पहले WTO था, उसके पहले मंडल आयोग था, उसके बाद FTA था, और FTA का असर अब आगे हुआ है। पूरी दुनिया की मार्केट में खुली कर दो। हमारे देश में 2 किले कपास की बिजाई करता है किसान, अमेरिका में 5000 किले कपास की कमाई करता है किसान। वहाँ 12% सब्सिडी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ सारा काम मशीनी है, चुगाई भी मशीन से है, भारत के अंदर सारे लेबर से है। अभी ये आ गया। दूसरा,
एक के बाद एक आपके जो प्रॉब्लमें हैं, जो धान की खरीद है, पिछले साल 40 रुपए से 200 रुपए तक का कट लगा है, अब की बार भी लग सकता है अगर ना बोले। लेट खरीदते हैं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जब वो धान लगाने का टाइम आता है और जो वैरायटियां हैं उसके हिसाब से 10 सितंबर से धान आनी शुरू हो जाती है। हमारी मांग है 15 सितंबर से तो खरीद शुरू कर लो। पिछले साल भी ये मांग थी, सड़क पे बैठते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, लड़ लगते हैं। और हर साल, एक साल नहीं, हर साल जल भराव है। हम रास्ते से आए, बिल्कुल कई जगह पे तो बिल्कुल जो है वो सत्यानाश एक तरह से हो गया है। अभी तक सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई उनकी तरफ से मुआवजे का नहीं है, कोई उनकी तरफ से गिरदावरी का नहीं है। मिलना चाहिए लेकिन अभी तक कुछ जीरो पे खड़े। डीएपी, यूरिया, हम अब कोई फैक्ट्रियां बंद नहीं हो गई है या पहले ज्यादा फैक्ट्रियां थी, फैक्ट्रियां कम हो गई है, ऐसा नहीं है। ये जानबूझ के कम दे रहे हैं। हमने कारण पूछा कि कारण बताइए, ये खाद बंद करने का, इसको पोर्टल पे आप करने जा रहे हो, एक जिले में कर दिया, बाकी हरियाणा में 10 दिन में हो जाएगा। पोर्टल पे करने का क्या कारण है? वो कहते हैं जिसकी ब्लैक होती है। आप लोग सस्ते में लेके महंगे में बेचते हो फैक्ट्रियों को। एक भी किसान देश का, हरियाणा का मेरे को बता दो जिसने सस्ते में खाद लिया हो, उसने किसी फैक्ट्री को महंगे में बेचा हो। एक भी किसान नहीं है। वो कहते हैं जी आप ब्लैक करते हो, हमारे खेत का गुजारा नहीं चलता है। वो कहते हैं जी आप फैक्ट्रियों को बेच रहे हो। तो बीमा आप लोग करवाते हो, 3-3 साल का बकाया पड़ा है। अभी भाई बोल रहा था एक, और उसके लिए महीनों महीनों आपको आंदोलन करना पड़ता है। इसके लिए कानून भी तो बन सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर मुआवजा दिया जाए। अगर 100 करोड़ रुपया किसी कंपनी ने बीमे का रोक लिया और वो 3 साल तक नहीं दिया, तो 1% के हिसाब से भी उसका 40 करोड़ रुपया ब्याज बढ़ जाता है, 100 करोड़ रुपए का। तो साथियों, इन सभी मांगों के ऊपर आंदोलन लड़ना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेलिटियां हमारे पास नहीं पूरी करनी आती। फॉर्मेलिटियों से अच्छा है ना लड़े। चौधरी साहब, मेरी बेनती है, आपसे मैं बात मत करें, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। फॉर्मेलिटी नहीं, आंदोलन लड़ना है तो बुरंदले दिल से लड़ना चाहिए, वरना नहीं लड़ना चाहिए। फॉर्मेलिटी करने वाले तो बहुत से हैं यहाँ। तो मैं आपसे बेनती करूंगा कि अगर आंदोलन लड़ना पड़ जाए तो क्या आप लोग अंतरात्मा से तैयार हो? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। आर पार का करना पड़ेगा, डंडे सुट्टे लग सकते हैं, जेड़े मिल सकती हैं, मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। क्या आप ये सारा बर्दाश्त करोगे? हाथ खड़े करके बताओ एक बार। तो साथियों, इसमें सबसे पहला इन सभी मांगों को लेके, जिसमें कपास की एमएसपी पे खरीद, सरकार ने टैक्स हटाया, हमें पूछ के नहीं हटाया। सरकार ने कपास बिजाई से पहले एमएसपी तय किया था, हमारी एमएसपी पे खरीद ले, हमारी एमएसपी से कम नहीं मिलना चाहिए, बाढ़ में जाए चाहे अमेरिका को और दान कर दे, कंपनियों को और दान कर दे जो करना है, फैक्ट्रियों को, लेकिन हमारी कपास का वो भाव मिलना चाहिए जो भाव तय करके सरकार ने हमारे से कपास भिजवाई। धान की खरीद
परमानेंट ही 15 सितंबर से हो। ये सरकार सेंटर से आदेश ले ना ले उनकी मर्जी, लेकिन हमारी 15 तारीख से बिकनी चाहिए और इस पे कोई कट नहीं लगना चाहिए। जल भराव का सर्वे करवा लें और उचित मुआवजा सरकार दे, और डीएपी और यूरिया ये खुला मिले, कोई पोर्टल नहीं और कोई उसकी पाबंदी नहीं, खुला मिलना चाहिए जैसे पहले मिलता था। और एक बीमे का है कि बीमे का मुआवजा कई साल तक लटका के रखते हैं, इसका कानून बनाया जाए कि 1 महीने के अंदर मुआवजा मिले। इन 5 मांगों का ज्ञापन देना है सभी जिलों के अंदर, और वो आज से लेके 10 दिन का टाइम गिन लो, 10 दिन के अंदर सभी जिलों में देना है। एक तारीख उसकी इसलिए तय नहीं कर सकते कि हो सकता है किसी जिले में ऐसी प्रॉब्लम हो कि उस दिन वो ना दे सकें, लेकिन मेरी बेनती है कि अपने अपने जिलों से राय करके कोई एक दिन वो तय कर दें, कल के दिन में ही हमें बता दें कि कौन से जिले में किस दिन ज्ञापन दिया जाएगा। हो सकता है मैं वहां पे आऊं, और अगर मैं ना आया तो हमें कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी वहां पे जाएगी उस जिले का सहयोग करने के लिए। लेकिन कल के दिन में सारे जिले हमें बताएंगे कि किस जिले में किस तारीख को ज्ञापन देंगे, और उसके पहले वो जिला प्रचार भी करेगा। वहां पे सभी ब्लॉकों से, सभी हलकों से जितने ज्यादा से ज्यादा आदमी होते हैं वो आने चाहिए। एक भाई ने राय दी थी कि एक बार सीएम से टाइम लेना चाहिए, अपनी सारी बात वहां भी हम रखें, तो वो भी एक कोशिश कर लेंगे कि अगर कोई टाइम उनसे मिल पाया तो आपको बता देंगे, और वहां पे एक कमेटी बना के अगर उन्होंने कोई टाइम दिया तो जाके मिल लेंगे। मनीषा कांड पे ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि अब सवाल ये नहीं रहा कि कातिल कौन है, सवाल ये आ गया कि जो आवाज उठाता है गलत काम की उस पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उसको डराया जाता है मुकदमों से। और यहाँ काफी लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अन्याय के विरुद्ध बोलने वाले तो देशभक्त होते हैं, अन्याय के विरुद्ध बोलने वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए तो वो मुकदमे वापस किए जाएं, ये भी ज्ञापन दिया जाएगा। और जो हमने मांगे रखी हैं उनका भी ज्ञापन दिया जाएगा, एक प्रधानमंत्री के नाम और एक मुख्यमंत्री के नाम। दूसरा, मैं एक बेनती करूंगा कि हमें अपनी बात आप तक पहुंचानी हो, हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी हो, तो उसका हमारे पास क्या रास्ता है। देखिए, आजकल साइंस का जमाना है, आप सबके पास टेलीफोन है, दो भी है कईयों के पास, तो आप सबके पास टेलीफोन है। और जो मीडिया है वो हमारी बात को उतनी नहीं पहुंचाता, कम उठती है, उनके जरिए भी हम प्रयास करते हैं, लेकिन मोबाइल तो आप सबके हाथ में है। जो इम्पोर्टेंट खबर आती है वो सबको शेयर करनी चाहिए और एकदम से करनी चाहिए। मेरे पेज पे तो बहुत बुरा वैन लगा हुआ है, 10-12 घंटे तक चलती है, उसके बाद 0, और जहाँ 5 लाख रीच थी वहाँ 5000 रह गई है। तो मेरे तो टेलीफोन पे ही ब्रेक लगा दिया है पेज के ऊपर, तो चलो देखते हैं और पेज बनाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई वीडियो मेरी आती है, एक तो आप सभी लोग पेज को फॉलो करें, और दूसरा जैसे ही वीडियो आती है उसको उसी वक्त सारे शेयर कर दिया करें। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपके काम का हिस्सा है। अब उठा आगे बढ़ा, रिपोर्ट कर रहे हैं और साथ क्या जाते हैं, बस 2 मिनट मिलेगा। एक हर जिले के अंदर जो
मैं नहीं जा सकता, इसलिए एक कमेटी नियुक्त कर रहे हैं। वो कमेटी हर जिले में मीटिंग में जाएगी और संगठन विस्तार, जैसे किसी जिले के अंदर 2 ब्लॉकों में कमेटी नहीं है तो वहां जाके मीटिंग करेगी, वहां पे कमेटी बनवाएगी, उन जिले वालों से कहेगी, उन जिले वालों से आगे काम का जो तरीका है वो समझाएगी, उनका सहयोग करेगी। एक कमेटी बना रहे हैं, फिलहाल उसमें 3 मेंबर ले रहे हैं और आगे उन 3 मेंबरों की ड्यूटी है, जिसकी जरूरत पड़े वो आगे उनकी हेल्प ले सकते हैं। पूरे हरियाणा से जिसका भी जरूरत पड़े, उस एरिया में जा रहे हैं तो किन लोगों की जानकारी है उनको साथ में ले लें, या उसमें और मेंबर 3 की बजाय 5 बढ़ाने हों तो वो भी वो कमेटी कर सकती है। तो उसमें 3 मेंबर फिलहाल ले रहे हैं। इसमें है संदीप सिंह रोहा, विक्रम किसाना और सत्यवान नरवाल। और इस कमेटी का अध्यक्ष बना रहे हैं संदीप सिंह रोहा। तो इनकी ड्यूटी है कि जिलों के अंदर संगठन का विस्तार करना, जहां संगठन नहीं है वहां संगठन को मजबूत करना। और एक मेरी बेनती ये है कि हमने चंदे का कोई सिस्टम खड़ा नहीं किया। कुछ पदाधिकारियों के जिम्मे लगाया था, उन्होंने भी अपना अपना नहीं दिया, कुछ लोगों ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। ब्लॉक के वाइज, जिले वाइज जो देना चाहिए था वो भी थोड़ा सा आया, बाकी नहीं आया। तो जो स्टेट के खर्चे हैं या जिलों के खर्चे हैं तो या ब्लॉकों के खर्चे हैं, वो सारे सारे आपके पैसे से ही चलेंगे। तो अपने अपने जिले के अंदर, अपने अपने ब्लॉक के अंदर कोई सिस्टम शुरू कर लें, चाहे तो हर गांव वाइज भाई ये गांव अपने आप इकट्ठा करके दे दे, या भाई किले वाइज, या भाई व्यक्ति वाइज, जैसे भी लगाना है वो सारे ब्लॉकों वाले, जिलों वाले देखें। लेकिन चंदे के बिना संगठन नहीं चलता। तो उस पर सारे भाई जरूर ध्यान दें। ब्लॉक में भी जरूरत है चंदे की, जिले में भी जरूरत है, स्टेट में भी जरूरत है, राष्ट्र में भी जरूरत है। चंदे की सभी जगह जरूरत है और सभी के पास होना चाहिए, तभी जाके। अभी यहाँ आना है, मान लिया यहाँ आना है, किसी का 3000 का तेल लगा, किसी का 5000 का तेल लगा, तो घर से थोड़ी कोई लगाएगा, संगठन के पैसे से लगना चाहिए। अब ये सिरसे वाले हैं, सिरसे वाले में कुरुक्षेत्र जमुनानगर मीटिंग में जाना पड़ गया, एक बार में ही गाड़ी में 5000 का तेल लगेगा। तो ये सबके पास ब्लॉक में भी जिले में चाहिए, इस पे सारे भाई ध्यान दें। तो बस आज की मुख्य बातें यही थी, और उम्मीद करेंगे कि ज्ञापन जो है वो मजबूती से देना है और फिर ज़्यादा आदमी उसमें होने चाहिए। और उसके बाद जो आंदोलन की तैयारी करेंगे वो आंदोलन में मैं पहले बता देता हूँ आपको। अब की बार जो आंदोलन होगा, हम ये सोच रहे हैं कि आंदोलन ऐसा हो, हम करते क्या हैं, आंदोलन किया, 6 महीने बाद फिर दूसरे काम पे किया, 6 महीने बाद फिर तीसरे काम पे किया। बस जो आंदोलनकारी है उनको एक आदत भी बन गई और वो लगातार लोगों को भी हो गए, यार ये तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो आंदोलन हमने इस तरह का करना चाहिए कि एक बार में हम इस तरह का करें कि हमें दोबारा फिर कई साल तक करने की जरूरत ना पड़े, सरकार के मनोरे एक बार में निकाल, इस तरीके से करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो आप लोग बैठे हो, सीनियर लोग बैठे हो, सबसे पहले तो आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपना ये करना पड़ेगा कि मेरे पीछे कोई आए ना आए, लेकिन मैं आखिरी सांस तक लगूंगा। और दूसरा, उसकी तैयारी के लिए आपको फिर संगठन की संख्या भी करनी पड़ेगी, क्योंकि संख्या के बल पर जो आंदोलन है वो ज़्यादा आसानी से जीता जा सकता है। इसलिए मेरी सबसे बेनती है कि आप संगठन पे ध्यान दो, हर ब्लॉक तक, हर गांव तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि हर गांव तक उनकी पहुंच है। आप भी हर गांव तक आपने कनेक्ट करना, ठीक है जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बेनती करूंगा
पता नहीं